वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग करियर आफ्टर 12th। आई एम योर होस्ट योर दोस्त कपीश। फ्रेंड्स, जैसे वीक में 7 डेज हैं, रेनबो में 7 कलर्स हैं, वर्ल्ड में 7 वंडर्स हैं, उसी तरह से मैं भी आज आपको 7 गोल्डन टिप्स बताऊंगा जिसके बाद आप प्रोग्रामिंग में मास्टर या फिर डेवलपर बन सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर करिएगा और उसको मैक्सिमम शेयर कर दिएगा सो दैट जितने भी आपके रिलेटेड क्वेरी या कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सो बढ़ते हैं पहले टिप यानी टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 है मेक योर फंडामेंटल क्लियर। जी हाँ, आप अपने फंडामेंटल और बेसिक्स को एकदम स्ट्रांग बना लीजिए, उस पर एकदम कमांड बना लीजिए, क्योंकि अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगी, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो आप फिर प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते हो। सो आप अपने बेसिक और फंडामेंटल को स्ट्रांग बना लीजिए। और सेकेंड बात कि आप जब कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो या फिर उसको सीखते हो तो आप कभी भी चैप्टर नंबर 1 स्किप मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे बिगनर्स चैप्टर नंबर 1 स्किप कर देते हैं, जिसमें डिटेल में बातें होती हैं फंडामेंटल और बेसिक्स की, और वो ये सोच के स्किप कर देते हैं कि इसकी नॉलेज मुझे है या फिर ये तो मुझे मालूम ही है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से थी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िएगा, कोई टॉपिक कोई स्टेप स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो, आप ऐसी गलती करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके एक कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी डेवलप नहीं होंगी। थर्ड बात जो ये है कि आप एक टाइम पे, ये बिगनर्स के लिए मस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बिगनर हो, स्टूडेंट हो, तो आप एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज ऑप्ट करो। अपना इंटरेस्ट देख लो कि आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। अगर आप एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज ऑप्ट करो, उस पर कमांड बनाओ, उसको अच्छे से सीख लो और फिर आप नेक्स्ट लैंग्वेज पे की तरफ आप जाना या नेक्स्ट लैंग्वेज आप ऑप्ट करना। क्योंकि अगर आप एक टाइम पे मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्ट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक कन्फ्यूजन हो जाता है, आप चीज़ों को कोरिलेट करने लगते हो और फिर बाद में जाके आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो जिससे आपकी प्रोग्रामिंग में जो इंटरेस्ट रहता है वो ख़त्म हो जाता है। सो दीज आर द 2 गोल्डन रूल्स अंडर द टिप नंबर 1। सो बात करते हैं टिप नंबर 2 की, यानी कि लर्न बाय डूइंग, प्रैक्टिसिंग एंड नॉट रीडिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए बुक्स पढ़ते हो, गूगल करते हो, सैम्पल कोड पढ़ते हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ, मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना हो सके उतना बुक्स पढ़ो, उतना प्रोग्राम पढ़ो, लेकिन आप अपने आप को बुक्स या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज तक लिमिट मत रख दो। अगर आप प्रोग्राम पढ़ रहे हो, सैम्पल कोड आप देख रहे हो, तो आप सिस्टम पे जाइए, कंप्यूटर पे जाइए और आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए कि क्या आउटपुट आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस करिए, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करिए और फिर आउटपुट पे देखिए कि आउटपुट में क्या चेंजेस हुए और उसके एनालिसिस करिए। अगर आप ये करते हो तो कहीं ना कहीं एक आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होती है, आपकी थिंकिंग स्किल भी डेवलप होती है और आगे जाके आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो और उसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सो ये था टिप नंबर 2। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप यानी टिप नंबर 3, कोड बाय हैंड। जी हाँ, आप कोई भी प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हो उससे पहले आप पेपर लो और पेन की हेल्प से आप उस पर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाओ, एल्गोरिथम लिखो और सैम्पल कोड लिखो जो आप सिस्टम पे लिखने वाले हो। इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। अब आप ये कहोगे कि जब मेरे पास सिस्टम है उसमें एरर बताएगा, उसमें हर चीज़ क्लियर कर देगा, तो मैं क्यों ये पेपर पे लिखूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को प्रोग्राम तो कंप्यूटर पे ही लिखना है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, आपको प्रोग्राम लास्ट में कंप्यूटर पे ही लिखना है, आपको उसमें एरर भी बता देगा, लेकिन आपको पेपर पे अगर आप कोड लिखते हो तो इसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। तो पहला एडवांटेज ये है कि आपकी जो थिंकिंग स्किल्स है वो बहुत अच्छी डेवलप होगी। अगर आप एल्गोरिथम लिखते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, तो आपकी कहीं ना कहीं एक स्किल जो है इसमें एक अच्छी डेवलप होगी। सेकंड जो एडवांटेज ये है कि आपका टाइम बचेगा। अगर आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। जितने भी अच्छे डेवलपर हैं, जितने भी बड़े बड़े डेवलपर हैं, वो भी प्रोग्राम लिखने से पहले फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग पेपर पे लिखते हो तो आपकी जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो आप खुद एनालिसिस कर लेते हो, आप खुद पहचान लेते हो कि यहाँ मेरे ग्रामेटिकल एरर्स है, तो आपकी फ्यूचर में जाके आपको ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते हैं, सिंटेक्स एरर्स आपके नहीं आते हैं, उसमें आप
एकदम प्रोफेशनल हो जाते हो, उसमें आप एकदम कमांड कर लेते हो। फोर्थ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेपर का क्यों यूज़ करना चाहिए, वो ये है कि जब कभी भी, खासकर स्टूडेंट्स, कि जब कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो वो आपको कभी सिस्टम ऑफ़र नहीं करते हैं, आपको वो पेपर या फिर एक वाइट बोर्ड ऑफ़र करेंगे जिसमें आपको प्रोग्राम लिखना होगा और उनको समझाना होगा। सो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आएगा। अगर आप पेपर पे अगर आप कोड लिखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो है आपकी प्रोफिशिएंसी भी स्ट्रांग होगी और आप ग्रामेटिकल एरर या फिर सिंटैक्स एरर नहीं करोगे, आपकी कंसंट्रेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी और आप किसी भी तरह का लॉजिकल एरर करने के भी चांस कम हो जाएंगे। सो ये थे एडवांटेजेस कोड बाय हैंड यानी टिप नंबर 3 की। अब बात करते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 है शेयर, टीच, डिस्कस एंड आस्क फॉर हेल्प। जी हाँ, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसको मैक्सिमम शेयर करिए। आप अपनी नॉलेज जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे। तो आप जितना हो सके आप लोगों से शेयर करिए, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करिए, उनसे डिस्कस करिए और जो आपसे ज़्यादा जिनके पास नॉलेज है उनसे भी आप डिस्कशन करिए। हो सकता है आपको डिस्कशन में कुछ नया जानने को मिल जाए, नया सीखने को मिल जाए जो आप पहले कभी आपने नहीं सुना था, नहीं जानते थे। सो आप जितना हो सके आप उसको शेयर करिए, डिस्कस करिए और अपने जूनियर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स को भी आप इसको नॉलेज दीजिए, उनको पढ़ाइए। क्योंकि जब कभी भी आप पढ़ाते हो तो आप किसी को पढ़ाने से पहले साथ ही साथ आप अपने आप को ही पढ़ाते हो, अपने आप को भी आप गाइड करते हो। अगर आपको उस टाइम आप पढ़ा रहे हो अपने फ्रेंड्स को और आपको कोई चीज़ अगर आपको नहीं आया, आप वहाँ पे नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो आप खुद जाओगे, पीछे जाओगे, आप उस टॉपिक पे आप फिर से उसको पढ़ोगे, फिर से उसको अच्छे से उसकी नॉलेज लोगे, इन्फॉर्मेशन लोगे और फिर आप उस टॉपिक पे एकदम कमांड हासिल कर लोगे और फिर आप कभी उसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। सो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है आपको स्किल डेवलप करने का कि आप जितना हो सके आप शेयर करिए अपनी नॉलेज, डिस्कशन करिए, उसको पढ़ाइए। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है, खास करके आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने मेंटोर से या फिर टीचर से आप पूछिए। अगर वो बेसिक क्वेश्चन भी है तो भी आप उनसे पूछिए। आप विदाउट पब्लिक रिएक्शन को ध्यान देते हुए, आप ये मत सोचिए कि अगर मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ तो पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, क्लासरूम का रिएक्शन क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। सो आप ऐसी थॉट बिल्कुल मत सोचिए, आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप तुरंत पूछिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप नॉलेज ले रहे हो तो अपने लिए ले रहे हो, पब्लिक के लिए नहीं या फिर उनके रिएक्शन के लिए नहीं ले रहे हो। और ये वीडियो अगर कोई टीचर भी देख रहा है या मेंटोर भी देख रहा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बेसिक नॉलेज या फिर बेसिक क्वेश्चन पूछता है या अगर आपसे डिस्कशन करने की कोशिश करता है तो आप उसको डीमोटिवेट मत करिए, आप उनकी प्रॉपर हेल्प करिए और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब ये तो बात थी टिप नंबर 4 की। अब बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 5 यानी टिप 5 की तरफ। तो टिप 5 है यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज। जितना हो सके आपके पास इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इतने सारे वेब पे चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का आप अच्छे से इस्तेमाल करिए, उसकी यूज़ करिए। इतने सारे एजुकेशन साइट्स हैं, एजुकेशन एप्लीकेशन है, आप उस पर जाइए, अपने आप को एनरोल करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज वहाँ से लीजिए। अगर आपको कोई एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा वेबसाइट अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप कोई बात नहीं, आप करियर आफ्टर 12th पे आइए। करियर आफ्टर 12th पे अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप करियर आफ्टर 12th के किसी भी वीडियो सेक्शन में आप अपना कमेंट लिख के आप बताइए, हम वो आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। अगर हमें ऐसा लगा तो हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना देंगे। अगर आप हमसे यूट्यूब चैनल पे नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं तो आप हमारे इंस्टा पेज पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं। हम आपके हेल्प पूरी करेंगे, करियर आफ्टर 12th पूरी हेल्प करेगा, मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो ये बात थी ऑनलाइन रिसोर्सेज की। जितना हो सके आप ऑनलाइन आप अपने आप को एनरोल करिए, आप पढ़िए, आप नॉलेज लीजिए। तो ये थी टिप नंबर 5। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 6 यानी कि टेक ब्रेक। अगर आप बहुत ज़्यादा सिस्टम पे बैठ रहे हो, बहुत कंटिन्यूसली और आप प्रोग्राम कर रहे हो तो और आपसे रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा है, आप कंफ्यूज हो गए या फिर किसी पॉइंट पे आप स्टक हो गए हो, तो आपको लगातार बैठने की ज़रूरत नहीं है।
ये आपके हेल्थ पे भी बैड इम्पैक्ट डाल सकता है। आप ब्रेक लीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, अपने आप को फिर फोकस करिए। अगर आप रिलैक्स करो उसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन्स या फिर गैजेट्स में आप अपने आप को एंगेज कर रहे हो। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए, आप अपने आप को रिलैक्स करिए, फिर फोकस गेन करिए और फिर से वापस आप अपने टास्क पे लग जाइए। आई बेट कि आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल होगा या फिर आपके जो प्रोग्राम जहाँ पे आप स्टक हुए थे वो फिर आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप ब्रेक लेते रहिए अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से बैठे हुए हैं या फिर आप कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई प्रॉब्लम में अगर आप स्टक हो गए हो तो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, अपने आप का फोकस गेन कर लीजिए, फिर कंसंट्रेट होकर फिर वापस बैठिए। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो बढ़ते हैं अपने लास्ट टिप यानी टिप नंबर 7 की तरफ। टिप नंबर 7 है लर्न टू यूज़ डिबगर। अगर आप नए हो, प्रोग्रामिंग में बिगनर हो, स्टूडेंट हो, तो आपके ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप प्रोग्रामिंग में एरर्स कर सकते हो। आप हर लाइन में आपकी एरर्स हो सकती है, सिंटेक्स एरर्स हो सकती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हो सकती हैं। इससे आपको डरने या फिर परेशान होने की बात नहीं है। ये बहुत ही कॉमन है, जब आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हो तो एरर्स होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप एक अच्छे टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डिबगर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है, रिकमेंडेशन ये है कि आप खुद डिबगिंग टेक्निक आप जानो, आप अपनी खुद एरर एनालिसिस करो, क्योंकि अगर आप एरर एनालिसिस करोगे तो आप नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में वो एरर कभी नहीं करोगे और आपकी स्किल्स भी अच्छी डेवलप होगी, आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। सो ये थे गोल्डन टिप्स, यानी कि 7 गोल्डन टिप्स थे जो मैं आपको बताया अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए। इसके बाद मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, मैं अपने तरफ से वो टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप इस जर्नी स्टार्ट कर दी हो प्रोग्रामिंग की तो आप उससे फिर क्विट मत करिए, आप पूरा उस पर कमांड बनाइए, पूरे अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जाके फ्यूचर में अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको जाके ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको इसकी मिलेगी। और मेरा एक पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किए तो ये 7 गोल्डन टिप्स आप ज़रूर आप इसको याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ आप इतने वेब साइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन आप कोडिंग के कॉम्पिटिशन्स भी आप फेस कर सकते हो, कोडिंग चैलेंज भी कर सकते हो। ये भी आपका एक स्किल डेवलप करेगा और उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप ये प्रोग्रामिंग सॉल्व कर ले रहे हो। और आप मेजर बात ये है कि आप अपने आप को जज भी कर पाओगे कि आपको कितनी अब तक नॉलेज है या फिर आपने कितना कमांड बनाया है। सो दीज आर माई सजेशंस एंड माई गोल्डन टिप्स कि आपको कैसे एक अच्छे प्रोग्रामर आप बन सकते हो या फिर एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो। सो अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपकी कोई एक ऐसी क्वेरी है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है जो मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। अगर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे नहीं बात करना चाहते हो, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पेज पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, करियर आफ्टर 12th टीम, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप अपनी कन्फ्यूजन वहाँ पे भी आप बता सकते हो, मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपकी को सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आप किसी तरह से अगर आप इंस्टा पे भी नहीं हो, आप इंस्टा पे से कनेक्ट नहीं हो सकते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके अपने क्वेरी आप लिख सकते हो। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा और आपकी जितना भी कन्फ्यूजन या क्वेरी होगा उसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, सो डैट कि आपको इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं इसी तरह से एकेडमिक और एजुकेशन वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।